ये आतंकवादियों ने क्यों किया, तो उनको हम सब लोगों को, हमारे देशवासियों को और पूरी दुनिया को ये बताना था कि आप टूरिस्ट अगर हैं तो आप कश्मीर नहीं आइए। मेरा जो संदेश है वो ये है कि लोग यहाँ पर आ जाएं। हमें जो संदेश दिया है उन्होंने, उस संदेश को हमें नहीं मानना है। हमें यहाँ आना है, कश्मीरियों से मिलना है। नफरत किसी भी चीज का उत्तर नहीं हो सकता, मोहब्बत ही उत्तर हो सकता है। आज बस यही बात कहनी है मुझे। मेरी मौजूदगी पहलगाम में है। पहलगाम जहां पर 22 तारीख को पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। बैसरन के घाटी में यह हमला हुआ। देश गुस्से में है, आक्रोशित है। और इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं इसी पहलगाम में, अतुल कुलकर्णी जी। आपने इन्हें रंगदे बसंती में देखा होगा, हेराम में देखा होगा, पहचान की कोई मोहताज नहीं है। लेकिन अतुल जी, इस बड़े हमले के बाद जो देश में माहौल है, आक्रोश है, उस बीच आपकी मौजूदगी यहाँ पर पहलगाम में इतनी खूबसूरत वादियों में, आप यहाँ घूमने आए, कोई संदेश देने आए, मकसद क्या? देखिए, जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। जैसा कि आपने कहा, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। लेकिन जब भी ऐसी घटना हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं या अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ यहाँ वहाँ भेज देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं क्या कुछ एक एक्शन के तौर पे क्या कुछ कर सकता हूँ, जिसे हम कृति कहते हैं, ठोस अगर कुछ है तो क्या मैं कर सकता हूँ। साथ साथ में ये भी पढ़ रहा था कि तकरीबन 90% बुकिंग्स जो हैं यहाँ पे, 90% बुकिंग्स यहाँ की कैंसिल कर दी हैं टूरिस्टों ने। तीसरी बात ये सर कि ये आतंकवादियों ने क्यों किया, तो उनको हम सब लोगों को, हमारे देशवासियों को और पूरी दुनिया को ये बताना था कि आप टूरिस्ट अगर हैं तो आप कश्मीर नहीं आइए, मत आइएगा यहाँ पर। तो मुझे लगा कि भैया क्यों नहीं आएंगे, ये हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे। आप हमें धमका देंगे और हम मान जाएंगे, तो कुछ एक करना चाहिए जिससे ये मैसेज जाना चाहिए सब लोगों को कि नहीं, हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। वो अगर ये हमको बताना चाहते हैं तो वो नहीं होना है, वो नहीं होने देंगे। तो मुझे लगा ये मैं मुंबई में बैठ के कहना तो वाजिब नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ आना चाहिए। तो मैं यहाँ आ गया और मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों से कि अगर आपने आपकी बुकिंग्स कैंसिल की, मैं डर को समझ सकता हूँ, बिल्कुल वाजिब हो सकता है वो डर, लेकिन जो हमारा शासन प्रशासन है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। वो जो बखूबी काम कर रहे हैं, इतना वो सुरक्षित बना रहे हैं, वो है सुरक्षित। आप जैसा कि देख रहे हैं, कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेकर मैं नहीं घूम रहा हूँ। मेरी कोई शूटिंग यहाँ पे नहीं है, ना मेरा कोई रिलीज है 3-4 महीने के बाद जिसकी पब्लिसिटी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ना ही मुझे किसी ट्रैवल एजेंसी ने यहाँ स्पॉन्सर करके भेजा है। नहीं, मैं अपने मन से, अपने दिल से कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि आपकी अगर बुकिंग्स आप फिर से करवा लीजिए। अगर आपको कहीं और जाना था हमारे देश में चाहिए तो वो इस साल के लिए कैंसिल करके यहाँ आ जाइए, क्योंकि टूरिज्म सर सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। टूरिज्म क्या करता है, टूरिज्म लोगों को लोगों से मिलवाता है। अगर हम वहां बैठ के कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ आकर अगर कश्मीरियों को देख रहे हैं, तो लोगों का लोगों से मिलना ये टूरिज्म का बहुत बड़ा काम होता है। जब तक पूरे देश से लोग कश्मीर में नहीं आएंगे, तब तक वो कश्मीरी लोग क्या हैं, इनकी मेहमान नवाजी क्या है, वो देख नहीं पाएंगे। इनके दुख दर्द क्या हैं, वो हम समझ नहीं पाएंगे। उल्टी तरफ से भी कल मुझे तमिलनाडु का एक ग्रुप यहाँ पर मिला। जब कन्याकुमारी से लोग यहाँ आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कहीं और से आते हैं, तब तो कश्मीरी जो लोग हैं वो तो जान लेते हैं ना कि हमारे देश में जो बाकी लोग हैं उनका रहन सहन क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनके दुख दर्द क्या है। तो टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। टूरिज्म ये मेल जोल जो है, ये जो मोहब्बत का एक्सचेंज जो है, उसकी बात है टूरिज्म। तो इसलिए भी आना बहुत जरूरी है कश्मीर। अब आपका सवाल पूछिए। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद एक माहौल बदला था, लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार किया था, सब कुछ पटरी पर लौटने लगा था। और पिछले 2 साल में चूंकि आप टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं, करीब 15 से 20 गुना पर्यटक यहां पर बढ़े थे। इस बार भी रिकॉर्ड पर्यटकों के आने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर डिरेल करने के लिए, यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए, धर्म पूछकर इसीलिए मारा ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, आपस में मतभेद लोगों के बीच हो जाए, ये एक बड़ी
साजिश है पाकिस्तान की, आप मानते हैं? मेरा जो संदेश है वो ये है कि लोग यहाँ पर आ जाएं। हमें जो संदेश दिया है उन्होंने, उस संदेश को हमें नहीं मानना है। हमें यहाँ आना है, कश्मीरियों से मिलना है। नफरत किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं हो सकता, मोहब्बत ही उत्तर हो सकता है। आज बस यही बात कहनी है मुझे, चाहे कोई भी सवाल मुझसे पूछा जाए, मैं सिर्फ यही बात करूंगा सर। आप पहले कभी आए होंगे, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले आप आए हों और अब आए हों, क्या बदलाव आपने महसूस किया जम्मू कश्मीर में? अभी मुझे बहुत मायूसी दिखी इन लोगों के चेहरे पर कि ये क्या हो गया, ये हम नहीं चाहते थे कि ये हो, और बड़ा दुख हुआ उनको। और जो गलतफहमियां लोग हैं, जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं यहाँ वहाँ, तो हम बातें सुन रहे क्या? नहीं सर, ये बात नहीं है। आप आपके शहरों में हैं, सेफ हैं, आप किसी स्टूडेंट को लेकर कुछ करेंगे, और दुख आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर आपका दुख दर्द है, वो यहाँ आकर मोहब्बत बांटने से इसका सोल्यूशन होगा। तो ये जो मायूसी है यहाँ पर, एक जो थोड़ी सी उदासी है, मैं सब लोगों को यही कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि ये डिप जो है वो बहुत ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमारे जो देशवासी हैं, मैं कहूंगा सर आपको कि मेरा उत्तर खत्म हो गया, आपको जो चाहे एडिट कर लें बाद में। हाँ जी, तो ये जब लोग, ये जो डिप हुआ है अभी यहाँ पर, वो बहुत जल्द ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे जो देशवासी हैं वो आएंगे, वो ये इस बात को समझेंगे कि यही एक उत्तर है। यहाँ आकर बुकिंग्स करके आप अपनी, जो आप करने वाले थे, आप यहाँ आने वाले थे, तो लोग आएंगे और ये डिप बहुत जल्द ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं पहलगाम में पिछले 3-4 दिनों से हूँ, उससे पहले श्रीनगर में था। मैंने ये देखा कि कश्मीरी आम जो कश्मीरी है वो सड़कों पर उतरा, तिरंगा हाथ में लेकर उसने नारेबाजी की है, आतंक के खिलाफ नारेबाजी की है, उठकर खड़ा हुआ है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की आतंकी वारदात नहीं होनी चाहिए, और चाहे जिसके लिए जितना एक्शन लेना पड़े। तो ये भी एक हमने महसूस किया है, इसके जरिए भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। देखिए, आम जो कश्मीरी है वो कोई कभी नहीं चाहता है, क्यों चाहेगा? बिल्कुल, जिसका जिसका परिवार है, जिसका व्यवसाय यहाँ पे चल रहा है, जिसका बिजनेस चल रहा है, वो क्यों चाहेगा? तो नहीं, बिल्कुल सुरक्षित जगह है यहाँ पे। मैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैं बिना सिक्योरिटी के मैं घूम रहा हूँ। सब लोग जो टूरिस्ट जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल नहीं की हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनको सलाम। तो उनको देखिए, मैंने उसके भी वीडियोस डाले हैं। तो लोग यहाँ पर हैं और सुरक्षित हैं, तो जरूर आइएगा। बिल्कुल जरूर आएगा। एक आखिरी बातचीत की, आप संदेश क्या देंगे? टूरिज्म की बातचीत आपने की, लोग यहाँ पर आए इतनी खूबसूरत वादी में, जो आक्रोश देश में इस समय है, एक बड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, आप अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करते हैं इस जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, आतंकी वारदात जो हुई? पिछले तकरीबन 10-15 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, वही संदेश है सर, वही संदेश है। तो आप ये देखिए, अतुल कुलकर्णी जी का साफ संदेश है कि टूरिस्ट आए, और पाकिस्तान की जो चाल है कि यहाँ के माहौल को खराब कर दिया जाए, तो सही उत्तर ये होगा कि यहाँ पर पर्यटक पहले से भी ज्यादा आ जाएं, और ये एक बेफिटिंग रिप्लाई होगा कि देखो तुम्हारी चाल कामयाब नहीं हो पाई, तुम हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, यहाँ पर लोगों के मन में दरार पैदा करना चाहते थे, ये तुम नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के लोग मैच्योर हैं, और इतने मैच्योर हैं कि तुम धर्म पुष्कर मारोगे तो ये उन्हें पता है कि क्यों तुम ये चाल चल रहे हो। इसलिए उसका सही जवाब होगा कि लोग यहाँ पर आएं। घाटी में माहौल, सुरक्षा बहुत तगड़ी है, कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। पहलगाम की खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रही है। अतुल कुलकर्णी का संदेश।